एवरीवन, आज बात करते हैं इमली के आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो जब डॉक्टर निशांत का इलाज कर रहे होते हैं तो सभी घर वाले आते हैं और पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि बिल्कुल बताऊंगा, थोड़ी देर के लिए आप लोग कमरे से बाहर चले जाइए। आदित्य के ताऊजी बहुत परेशान हो रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। तभी आदित्य आता है तो डॉक्टर बोलता है घर के सभी लोग बाहर चले जाइए, लेकिन इमली वहीं खड़ी हो जाती है। तो डॉक्टर बोलता है इमली से कि थोड़ा जाके गर्म पानी ले आओ। घर के सभी लोग बाहर चले जाते हैं। तभी निशांत को होश आ जाता है और डॉक्टर पूछता है निशांत से कि क्या पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ है, नहीं तो मुझे चेक करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर निशांत को किसी भी टेस्ट और चेकअप करने से मना कर देता है और बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या हुआ है। निशांत डॉक्टर को बोलता है कि मैं सारे टेस्ट और चेकअप करवा चुका हूँ और सभी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप इस बारे में मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं बताएंगे। तब डॉक्टर निशांत से पूछता है कि तुम्हारी बीमारी क्या है, और निशांत उसे बताता है कि मुझे ल्यूकेमिया है। और ये बात इमली सुन लेती है और डॉक्टर से पूछती है कि ये कौन सी बीमारी होती है। तब निशांत इमली को बोलता है मैं बताता हूँ कि जब कोई इंसान थक जाता है तो वो उसे इस ल्यूकेमिया बोलते हैं। निशांत इमली को बोलता है किसी को बताना नहीं तो सब परेशान हो जाएंगे। निशांत ये बात इमली को झूठ बोल रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इमली किसी को भी सच बताए और उनके परिवार वालों को सच पता चले। और तभी सभी परिवार वाले घर कमरे के अंदर आ जाते हैं। तभी सभी परिवार वाले डॉक्टर से पूछते हैं कि निशांत को क्या हुआ है। तभी निशांत कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर डॉक्टर चल जाने लगता है और निशांत को बोलता है कि आप दवाइयाँ टाइम पे लेना और भरपूर आराम करना, आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। फिर इमली को याद आता है कि हाँ, निशांत के पास तो बहुत सी दवाइयाँ थी। फिर इमली मनी मन सोचती है कि निशांत झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते किसी को पता चले। हाँ, आदित्य को भी लगता है कि निशांत को कोई बड़ी बीमारी है, परंतु वो झूठ बोल रहा है और हम सबसे कुछ छुपा रहा। फिर हम आगे देखेंगे कि आदित्य कमरे में होता है और कुछ सोच रहा होता है। तब मालिनी बोलती है कि निशांत ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर आदित्य बोलता है कि ना जाने क्यों मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। उधर इमली भी कुछ सोच रही होती है। इमली भी बोलती है कि मैं कैसे पता करूं कि ये बीमारी होती क्या है, किससे जाके मैं बात करूं। तभी वहाँ सुंदर आ जाता है उसके कपड़ों की रसीद लेके जो मालिनी ने उसे दी हुई होती है। और सुंदर रसीद दिखाता है इमली को और बोलता है कि ये कपड़े तो तुमने खुद खरीदे थे, फिर तुम इसकी रसीद भी नहीं पहचान पा रही हो। उसको बोलता है कि तू क्या छुपा रही है मुझसे। फिर हम देखेंगे कि उधर मालिनी बोलती है कि मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि आज मैंने देखा कि आज हमारे कमरे में इमली के कपड़ों का बिल मिला और मुझे लगा कि वो कपड़े आपने खरीदे इमली के लिए। और मैं तो नाराज़ हो गई थी, मुझे गुस्सा भी आया था कि आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। और इसके लिए मैं तो सबके सामने आपसे सवाल जवाब करने वाली थी, बट अच्छा हुआ कि मुझे सुंदर मिल गया और मैंने पहले उससे ही बात कर ली और उसने बताया कि ये मैंने इमली के लिए खरीदा है। और उसकी रसीद गिर गई थी हमारे कमरे में, फिर उसे मैंने वापस कर दी। फिर मालिनी कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पे शक किया और आपको गलत समझा। उधर देखेंगे कि सुंदर इमली को कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि आज तो मैंने बात को संभाल लिया, नहीं तो आज तुम्हारा सच सामने आ जाता। तब सुंदर इमली से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं और बट कुछ तो है जो हम दोनों में सिमिलर है, क्योंकि हम दोनों ही इस घर के नौकर हैं। मालिक नौकर को किसी भी नाम से बुलाएं, लेकिन उनका रिश्ता कभी बदलता नहीं है। मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर ही रहता है। अगर मालिक नौकर की कोई चीज़ छीन ले तो उसे कोई कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन अगर नौकर मालिक की कोई चीज़ ले लेता है तो उसे चोर बोला जाता है। सुंदर बोलता है और मैं जानता हूँ कि तू चोर नहीं है। यहाँ इमली रसीद देख रही होती है और सोचती है कि इतना महंगा कपड़ा तो मैंने आज तक नहीं खरीदा, और वो सोचती है कि मैं ये कपड़ा नहीं रख सकती हूँ और ये कपड़ा मैं वापस करवा दूंगी। तभी मालिनी आती है और इमली को बोलती है कि इमली, आज तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी, तुम्हें तो सुंदर ने बताया ही होगा। तब इमली कहती है नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस दोस्ती के नाते लाया था। तब मालिनी इमली को बोलती है कि आज के दिन कोई लाल कलर के कपड़े ऐसे ही नहीं लाता है। तब इमली मालिनी को कहती है नहीं, मैं ये कपड़े दीदी लौटा दूंगी। तब मालिनी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, क्योंकि उसने इतने प्यार से तुम्हें ये गिफ्ट दिया है और किसी के गिफ्ट को ऐसे वापस करना अच्छी बात नहीं होती है, उसे बुरा लगेगा। क्योंकि प्यार से दिया हुआ गिफ्ट महंगा या सस्ता नहीं होता है, तोहफे की कीमत नहीं, देने वाले का मन देखना चाहिए। फिर इमली सोचती है कि अगर तोहफे का मान रखना है तो देने वाले का भी मान रखना होगा, तो मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। फिर हम आगे देखेंगे कि इमली निशांत के लिए गर्म दूध लेकर आती है और निशांत से बात करती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आपने सबसे झूठ बोला है। निशांत कहता है कभी कभी झूठ बोलना भी अपनों के लिए अच्छा होता है। निशांत कहता है लेकिन झूठ एक ऐसा दलदल होता है कि जहाँ पे आप एक बार बोलते हो फिर घुस गए तो फिर वहाँ पे धंसते ही चले जाओगे। निशांत बोलता है कि मैं सच बताना चाहता हूँ सबको, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। और फिर बोलता है क्या तुमने भी कभी कुछ छुपाया होगा अपनी माँ से। यहाँ इमली को भी अपनी बातें याद आने लगती हैं और वो चुप हो जाती है। और निशांत इमली को बोलता है कि तुम भी सच बताना अपनी माँ को। फिर हम आगे देखेंगे कि इमली हॉल में होती है, वहीं आदित्य आ जाता है
और इमली आदित्य को बोलती है कि आज बात करते हैं इमली के आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो जब डॉक्टर निशांत का इलाज कर रहे होते हैं तो इमली बोलती है कि मैं और झूठ नहीं बोल पाऊंगी। क्या हुआ? तभी आदित्य को बोलते हैं फोन आ जाता है, बिल्कुल बताऊंगा के पास थोड़ी देर के लिए आप लोग कमरे से बाहर चले जाइए। आदित्य के ताऊजी बहुत परेशान हो रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। तभी आदित्य आता है तो डॉक्टर बोलता है घर के सभी लोग बाहर चले जाइए, लेकिन इमली वहीं खड़ी हो जाती है कि आप कौन। डॉक्टर बोलता है इमली से थोड़ा जाके गर्म पानी ले आओ और तभी सब लोग बाहर चले जाते हैं। तभी निशांत को होश आ जाता है और डॉक्टर पूछता है निशांत से पता नहीं क्या पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ है, नहीं तो मुझे चेक करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर निशांत को किसी भी टेस्ट और चेकअप करने से मना कर देता है और बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या हुआ है। निशांत डॉक्टर को बोलता है कि मैं सारे टेस्ट और चेकअप करवा चुका हूँ और सभी की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप इस बारे में मेरे फैमिली को कुछ भी नहीं बताएंगे। तब डॉक्टर निशांत से पूछता है कि तुम्हारी बीमारी क्या है और निशांत उसे बताता है कि मुझे यूकेरिया है। और ये बात इमली को सुन लेती है और डॉक्टर से पूछती है कि ये कौन सी बीमारी होती है। तब निशांत इमली को बोलता है मैं बताता हूँ। जब कोई इंसान थक जाता है तो वो उसे यूकेरिया बोलते हैं। निशांत इमली को बोलता है किसी को बताना नहीं तो सब परेशान हो जाएंगे। निशांत ये बात इमली को झूठ बोल रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इमली किसी को भी सच बताए बात परिवार वालों को एक और नए एपिसोड में। तभी सभी परिवार वाले कमरे के